मोदी जी के मां को कोई गाली दिया और उसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं अपने भाषणों में, और पटना में बैठा भाजपा का अध्यक्ष बेचारा फूट फूट के रो रहा है। इतने भले आदमी ये लोग हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन पर मर्डर का इल्जाम है, जिसकी हत्या का इल्जाम है इस व्यक्ति पर, दिलीप जायसवाल पर। उसकी मां और बहन यही पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी, तब ये आदमी का दिल नहीं पिघला। और भाजपा के मोदी जी बात कर रहे थे, जबरदस्ती का आंख में उंगली डाल के ऐसे कर रहा है। आंख से उंगली नहीं, आंख से पानी नहीं निकल रहा है, उंगली ऐसे डाल के कर रहा है। किसी भी मंच से किसी के मां बहन को गाली देना गलत है, और बिल्कुल हमने उसी दिन कहा, वो प्रधानमंत्री की मां को गाली हो या आपके हमारी मां को, किसी की मां को गाली देना गलत है, इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। अब कल मोदी जी ने जो कहा, ही प्लेस द विक्टिम कार्ड वेरी वेल, तो अब गलती हो गया है, फुल टॉस मिल गया है, तो उसको 4 है कि 4 रन इस पर निकाल ले। तो कल उसका फायदा भी उठा रहे थे। मतलब जिस अंदाज में उन्होंने बोला, और उन्होंने जो बोला सो बोला। मैं कहीं वीडियो में देख रहा था कि उनके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बेचारे रो रहे थे या रोने का ढोंग कर रहे थे। मोदी जी के मां को कोई गाली दिया और उसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं अपने भाषणों में, और पटना में बैठा भाजपा का अध्यक्ष बेचारा फूट फूट के रो रहा है। इतने भले आदमी ये लोग हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन पर मर्डर का इल्जाम है, जिसकी हत्या का इल्जाम है इस व्यक्ति पर, दिलीप जायसवाल पर। उसकी मां और बहन यही पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी, तब ये आदमी का दिल नहीं पिघला। और भाजपा के मोदी जी बात कर रहे थे, जबरदस्ती का आंख में उंगली डाल के ऐसे कर रहा है। आंख से उंगली नहीं, आंख से पानी नहीं निकल रहा है, उंगली ऐसे डाल के कर रहा है। बताइए, आई समझता है लोग की जनता बेवकूफ है। पूरा कल वायरल हो गया कि बाप रे बाप, दिलीप जायसवाल तो गजब का भाई आदमी है। मेरे भाई, किसी ने कहा कि राहुल गांधी, पूरे यात्रा में क्या नारा दिया गया, वोट छोड़ गद्दी छोड़। भाई मोदी तो दिल्ली में है, तो दिल्ली से गद्दी से उतारो ना भाई, बिहार में काहे घूम रहे हो बात लेकर। आप बताइए, राहुल गांधी आते हैं मोदी जी को गाली देते हैं। मोदी जी आए कल वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, राहुल गांधी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। दोनों में कोई ये बात नहीं कर रहा है कि बिहार का क्या होगा। भाई आप दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से वैचारिक राजनीतिक लड़ाई कर रहे हैं। ये तो देश देख रहा है 15 साल से। बिहार के लिए तो ना आपने कुछ किया है ना मोदी ने कुछ किया है। यहां कांग्रेस की भी व्यवस्था लोगों ने देख ली, भाजपा की भी व्यवस्था देख ली। तो इनके आपस के नुरा कुश्ती से पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए दोनों हारेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि महागठबंधन का आप वोट काटेंगे कि एनडीए का वोट काटेंगे? चलिए, इतना तो तय हो गया कि वोट काटेंगे जी। तो जन सुराज बिहार की वोट कटवा पार्टी है, जो महागठबंधन और एनडीए दोनों का वोट काटेगी, और इतना वोट काटेगी कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। शुरुआती 2 साल जब मैं पैदल चल रहा था और समाज के सभी वर्गों की बात कर रहा था, जिसमें मुसलमानों की भी भूमिका है, तब लोग बता रहे थे कि ये भाजपा के मदद से ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन का वोट कटेगा। आज वही महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम ये भाजपा का, एनडीए का, जदयू का वोट काटेंगे। और पहले महागठबंधन वाले कह रहे थे कि भाजपा के बी टीम है, अब एनडीए वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस का बी टीम है। तो भाई पहले ये लोग को आपस में लड़कर और समझ लेने दीजिए कि हम लोग किसकी बी टीम है। हमने शुरू में कहा हम लोग बिहार की बी टीम है। बिहार की बी टीम है जो बिहार में परिवर्तन चाहता है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहता है, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है। स्वाभाविक तौर पर जिनको मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है, राजनीतिक मुफ्तखोरी की जिसको आदत है, इसका मतलब यह है कि पिछले कई वर्षों से बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग लालू जी के डर से नीतीश और भाजपा को, और भाजपा के डर से खासकर मुसलमान लालू जी को वोट देता रहा है। ये इनके वोटर नहीं है, ये नेगेटिव वोटिंग होती है। अब पहली बार इन वर्गों के पास एक नया विकल्प दिख रहा है, जिसका नाम है जनसुराज।
मैं ये भी कैमरे पर मान रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो विकल्प चाहता है, बदलाव चाहता है, वो जनसुराज को वोट दे दे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बदलाव चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और जो लोग बदलाव चाह रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये तो जरूर चाहते हैं कि जो अभी इनकम्बेंट है उसको हटाएंगे, तो उस हिसाब से एनडीए गया। अब बदलाव चाहने वाले के पास दो विकल्प है, या तो पहले से जांचा परखा देखा हुआ राजद लालटेन महागठबंधन को लाए, उनके जंगल राज को लाए, या फिर एक नई व्यवस्था जिसका नाम जनसुराज है वो बनाए। आप कह रहे हैं या तो आपको बहुमत मिलेगा या आप 10 सीटों पर आ जाएंगे, लेकिन बहुमत नहीं, डिसाइसिव बहुमत, डिसाइसिव बहुमत मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि त्रिशंकु विधानसभा बनती, किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तब जनसुराज के पास मान लीजिए 20 सीटें 25 सीटें, तो फिर किसको समर्थन करेंगे आप? पहली बात तो मिलिंद जी मैंने आपको बताया कि ये होगा नहीं, लेकिन एक बार को आप चूंकि पत्रकार है, चलिए हाइपोथेटिकली आप कहिएगा, मान लीजिए, तो हमने कहा, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि मैं उन विधायकों को हम लोग बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि भैया अगर तुम्हें पक्ष विपक्ष की राजनीति करनी है तो जनसुराज छोड़कर जहां जाना है जाओ। हम लोग तो सड़क की राजनीति करना चाहते हैं, समाज की राजनीति करना चाहते हैं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि 15-20 विधायकों को लेकर मैं पक्ष या विपक्ष में बैठूं। हमारा लक्ष्य बिहार में सुधार है, बिहार में व्यवस्था अगर आपको परिवर्तन सरकार बनाने का मौका मिल गया कि कोई समर्थन नहीं करेगा? बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं तो पूरे बहुमत नहीं आएगा तो बहुमत नहीं बनाएंगे। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी से लड़ के भी लड़ूंगा कि नहीं भी हमको लड़ने का मौका दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं है, ये सब पिछले दरवाजे वाला नेता है। नीतीश कुमार आज से 20 साल पहले से चुनाव लड़ना बंद कर दिए। अब अगर आप दूसरा लोगों ने कहा नहीं आप तेजस्वी खिलाफ लड़िए, तो तेजस्वी खिलाफ भी लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्टी को निर्णय लेना है। हम पार्टी से ऊपर नहीं है। नीतीश ही लड़ते तो जरूर लड़ते उनके खिलाफ, तो तेजस्वी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? अगर नहीं, मैं कह रहा हूं अगर लड़ेंगे तो वहीं से लड़ेंगे। अच्छा, तेजस्वी के खिलाफ ही लड़ेंगे। और दूसरे जैसे लड़ने क्या मतलब है?